हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है ना। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे और विश्वास है कि आप उस वर्ड मीनिंग को देखे होंगे भी और याद भी किए होंगे, है ना। और आज से हम लोग इसका सेकेंड पार्ट है वर्ड मीनिंग का, जिसे हम लोग सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। सिनोनिम का ये सेकेंड पार्ट आपके सामने है। तो 20 मीनिंग यानी 20 मीनिंग्स आपको फर्स्ट वीडियो में और आज 20 मीनिंग सेकेंड वीडियो में जाने वाली है। आप लगातार वीडियो को देखें और उसे बार बार रिमाइंड करने का कोशिश करें, है कि नहीं। और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और उसे लिखें और लिख के देखें। याद करने से क्या होता है ना, लिख के याद करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी पूर्वक से याद भी होती है कि नहीं। और इस कहावत में बोला गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत क्या चीज, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात हैं सिर पर पड़त निशान, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है बच्चे कि अगर जो बार बार चीज़ों को लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, है ना, तो सील पर भी निशान पड़ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ से अगर जो बार बार रस्सी से ईंट को भी काट सकते हैं, बार बार ऐसे आप कीजिए तो वो ईंट भी कट जाएगा, रस्सी से पत्थर भी कट जाएगा, बस अर्थे आप उसे लगातार करेंगे तो, है कि नहीं। ऐसा तो वर्ड मीनिंग है जी, है ना। ये सब क्यों नहीं याद होगा। आप बार बार चीज़ों को देखेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या चीज, हमेशा। ऑलवेज का मतलब हमेशा। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देखो जी तुम हमेशा क्लास में लेट आते हो, है कि नहीं। तो उसके वर्ड मीनिंग क्या होगा बच्चे, ऑलवेज। क्या, ऑलवेज। इसका सिनोनिम क्या बोल सकते हैं बच्चे, इवर या फॉर एवर। इवर या फॉर एवर का मतलब भी क्या होता है, हमेशा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट। मैं वर्ड मीनिंग भी बोल देता हूँ, AMBIGUOUS। एम्बिगियस का मतलब कोई चीज, क्या चीज, अस्पष्ट। अस्पष्ट बोले तो क्या चीज, माने जो साफ साफ दिखाई ना दे, है ना, वो पूरी तरह से साफ दिखाई ना दे, धुंधला नजर आए। धुंधला नजर आए उसे क्या बोलेंगे, अस्पष्ट बोलते हैं। जैसे में अगर जो कोई चीज अस्पष्ट लगेगा तो नहीं बोलेगा अच्छा ये डॉट नजर आ रहा है। मान लिया जाए कैमरा में किसी चीज का पिक्चर खींचे, फोटो खींचे, है कि नहीं, और वो साफ नहीं आया तो क्या बोलोगे, ये डॉट लग रहा है कि नहीं। इस फोटो को हम कंफ्यूज हो गए, क्या ये फोटो से हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, है कि नहीं। कंफ्यूज हो गए, क्या हम देखना चाह रहे हैं और क्या दिखा रहा है। अब बोलोगे क्या चीज अस्पष्ट दिख रहा है, यानी डॉट है, यानी कंफ्यूज्ड है ना। नेक्स्ट है एमंग का मतलब बीच में होता है। एमंग का मतलब क्या होता है बच्चे, बीच में, AMONG। एमंग का मतलब बीच में। अब बोलेगा बीच में कैसे सर, दो बच्चे इधर दो बच्चे इधर और एक मैं बीच में हूँ, है कि नहीं। यानी जरूरी नहीं कि बच्चे के बीच में, है ना। कहीं पर भी अगर जो बीच की सेंस आता है तो उसका वर्ड मीनिंग हम लोग क्या बोलेंगे, एमंग। जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा एमिस्ट या बिटवीन, एमिस्ट या बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा मेरा है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है ना, एनालिसिस का मतलब विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है, बांट देना, चीजों को क्या कर देना, बांट देना। आप क्या लिख सकते हैं, डिवीजन या रिव्यू। डिवीजन या क्या चीज, रिव्यू, है ना। देखिए एंशिएंट, ANCIENT। एंशिएंट का मतलब क्या होगा बच्चे, तो प्राचीन, है कि नहीं। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। आप याद करोगे पिछले वाले क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग लिखे थे एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या, प्राचीन। अब सोच लो कि प्राचीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओल्ड फैशन, है ना, पुरानी चीजें, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड या ओल्ड फैशन। अगर जो मान लिया जाए अभी बहुत पुराना कपड़ा, अगर जो कपड़े वाला स्टाइल निकल जाए तो क्या बोलोगे, ये तो ओल्ड फैशन है कि नहीं। अभी अगर जो स्कूल में आप पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि ऐसे हाफ पैंट पहन के स्कूल जाया जाता था, है ना। और अभी आप बढ़िया स्कूल में हाफ पैंट पहन के जाइए तो क्या बोलेगा, एकदम ओल्ड फैशन है कि नहीं, पुरानी चीज़ है। अब मूवी देखो पुराना एकदम कपड़ा लगेगा कि एकदम झोल टांग पहन रहे हैं। अभी कोई झोल टांग पहनेगा तो कैसा लगेगा, बोलेगा एकदम ओल्ड फैशन है ना। तो एंशिएंट का मतलब बच्चे होते हैं ओल्ड फैशन, यानी पुरानी चीज़ें, है ना। जैसे एज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा मेरा, है ना, एनोनिम्स। एनोनिम्स का मतलब होता है गुमनाम।
है ना, ANONYMOUS, सॉरी एनोनिमस का मतलब होता है क्या चीज, गुमनाम, है ना। आप लिख सकते हो अननोन या नेमलेस। गुमनाम का मतलब क्या होता है, मतलब वैसा जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना, उस चीज के बारे में अननोन है, उस चीज के बारे में क्या चीज है, अननोन है। अननोन का एक वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था, याद जरा करेंगे तो उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, सॉरी अननोन के बारे में एक बार और मैंने आपको चर्चा किया होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन, है ना, जिसको बोलते हैं फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी लोग। तो विदेशी लोग से हम लोग को जान पहचान थोड़ी है, वो हमारे लिए क्या चीज है, अननोन है। नेमलेस क्या चीज, नेमलेस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा बच्चे, है ना, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा या अनिच्छा करना। अगर जो मान लिया जाए, है ना, तुम्हारा कोई पसंद का खाना नहीं बने तो क्या बोलोगे, हमें इससे घृणा है, हमें अच्छा नहीं है खाना लग रहा है कि नहीं। या किसी भी चीज अगर जो तुम्हारे पसंद का कोई चीज नहीं बना या तुम्हारे पसंद का कोई सामान नहीं खरीदा है तो क्या बोलोगे, हम इसे डिसलाइक करते हैं, है ना, हमें पसंद ही नहीं है इस चीज को करने में या खाने पीने में, या क्या बोलोगे, डिसलाइक या एनिमिटी। डिसलाइक, है ना, किसी भी चीज को अगर तुम लाइक नहीं करोगे तो क्या हो सकता है उसका एंटोनिम, तो डिसलाइक, है ना। चलिए नेक्स्ट है एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता होना। क्या करना, चिंता, किसी बात की चिंता आपको हो सकती है कि नहीं। अगर जो मान लिया जाए आप अगर जो मान लिया जाए आप स्कूल गए और स्कूल का होमवर्क नहीं बनाए, है कि नहीं, तो आप क्या होगे, तो लगेगा कि ऐसा एकदम पूरा चिंता में, है ना, सोच में, फिक्र में, कल पिटाना है, लेकिन उस काम को करोगे नहीं, है ना। चिंता आने दोगे जरूर, ये नहीं कि चिंता आने से पहले उस काम को पूरा कर ले, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप जब उस पे आप काम कीजिएगा तब, तो काम से चिंता भी खत्म हो जाती है कि नहीं। इसका वर्ड मीनिंग है बच्चे क्या, एनेक्सिटी का मतलब चिंता, यानी आप टेंशन कर रहे हो तो डिस्ट्रेस कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो किसी बात के लिए, है कि नहीं। हम लोग ऐसे बोल चाल की भाषा में बोलते हैं कि टेंशन मत लो, है कि नहीं। नेक्स्ट है अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे, क्षमा प्रार्थना, है कि नहीं। अगर जो हम लोग एप्लीकेशन भी लिखते हैं, है ना, टीचर के पास, तो क्या बोलते हैं, हमें क्षमा करें, इस काम को मैंने करके नहीं लाया, है कि नहीं। उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन या तो एक्सक्यूज, या तो क्या चीज, एक्सक्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट है अप्रियंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से, है ना। अप्रियंट का मतलब क्या, प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से। इसे बोल सकते हैं क्लियर या विजिबल, है ना, मैंने वैसा चीज जो पूरी तरह से साफ सुथरा हमारे सामने खोल के रख दिया है, उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एप्रियंट। तो क्या हो जाएगा इसका वर्ड मीनिंग बच्चे, क्लियर या तो विजिबल। नेक्स्ट मीनिंग है अप्लॉज का मतलब प्रशंसा या स्तुति करना। अप्लॉज, APPLAUSE, अप्लॉज का मतलब क्या करना, प्रशंसा करना या स्तुति करना, है ना। आप प्रशंसा किसको करोगे या स्तुति किसको करोगे, तुम पे डिपेंडेबल है। अगर जो मान लिया जाए कोई भी चीज किसी व्यक्ति से अगर जो लेना है, आप उसे थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिए, वो आदमी आप पे खुश हो जाएगा और उस चीज को क्या करेगा, दे देगा, है कि नहीं। इसका वर्ड मीनिंग है प्रेज करना या कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग जैसे बर्थडे में बोलते हैं कि नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, है कि नहीं। या कोई भी व्यक्ति अगर कुछ जीत लिया तो उसको में बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा है अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है, आगमन। क्या चीज, आगमन। आगमन का मतलब होता है आना, क्या चीज, आना। आप इसका वर्ड सिनोनिम क्या लिख सकते हो, अप्रोच या एंट्रेंस, है ना, अप्रोच या एंट्रेंस। आप सुने हो कि एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने का मतलब कुछ आए और उस चीज में आप क्या किए, भाग लिए, पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या चीज, अहंकारी, जिसके पास अहंकार ज्यादा हो, घमंड बहुत ज्यादा हो, है कि नहीं। किसी बात पे मान लिया किसी व्यक्ति के पास पैसे का घमंड है, किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का और घमंड है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, एरोगेंट, है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम, इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉटी या प्राउड। अब बोलेगा सर प्राउड का मतलब तो घमंडी होता ही है, एक प्राउड का मतलब विश्वास भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या, अहंकारी, प्राउड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा, बनावटी, यानी वैसा चीज
जिसको आदमी के द्वारा बनाया गया है उसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। जैसे मोबाइल किसने बनाया, भगवान ने। ब्रह्मा जी मोबाइल नहीं ना बनाया है, मोबाइल कौन बनाया जी, आदमी के द्वारा। जैसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, है कि नहीं। पेन को किसने बनाया, तो आदमी ने बनाया, क्या बोलेंगे बच्चे, आर्टिफिशियल। जिसे हम लोग बोलेंगे मैन मेड, क्या चीज बोलेंगे, मैन मेड या अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब कोई चीज जो नेचर के द्वारा खुद से बनाया गया, खुद से बना हुआ नहीं था, है ना। अब जैसे बोल देगा क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे नेचुरल है, ये पेड़ पौधे को हम लोगों ने बना दिया, ऐसा बात है। बोलेगा आसमान, आसमान को कोई वैज्ञानिक थोड़े बनाया है ना, आसमान खुद ब खुद बना हुआ। अब बोलेगा सर चंद्रमा बना दिया था काले, तो चंद्रमा कोई बनाएगा नहीं ना, तो क्या हो गया भाई बच्चे, वो नेचुरल हो गए। यानी वैसा चीज जो प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक में खुद ब खुद मौजूद है, उन्हें हम लोग बोलेंगे नेचुरल। और जिसे आदमी के द्वारा बनाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे बच्चे, मैन। नेक्स्ट है असेंड का मतलब ऊपर जाना, ACCEND। असेंड का मतलब कहाँ जाना, ऊपर जाना। ऊपर जाना का मतलब धरती छोड़ के नहीं जाना, ऊपर जाना का मतलब मर नहीं जाना। ऊपर जाना का मतलब क्या, ऊपर जाना का मतलब जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ना, तो ऊपर जा रहा है कि नहीं, छत पे चढ़ना, ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो इस सेंस में ऊपर जाना, है ना। जैसे माउंट, माउंट का मतलब क्या होता है, चढ़ना या तो ऊपर जाना। क्लाइंब का मतलब भी क्या होता है बच्चे, चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मेरा है बैंडिट। बैंडिट का मतलब क्या होगा, डाकू या तो लुटेरा। बैंडिट का मतलब क्या होगा बच्चे, डाकू, BANDIT। बैंडिट का मतलब डाकू या तो लुटेरा, है ना। लुटेरा किसको बोलोगे, तो जो बैंक वगैरह लूट लिया उसको बोलेंगे लुटेरा, है ना। छोटा मोटा चोर को हम लोग बोल सकते हैं थीफ, है कि नहीं, तो रॉबर या तो थीफ। एक वर्ड मीनिंग मेरा बैंकरप्ट, BANKRUPT। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। अब दिवालिया किसको बोलोगे सर, अगर जो मान लिया जाए हम बैंक से लोन लिए 5 लाख रुपया का, है कि नहीं, और बैंक को लोन नहीं चुका है, तो बैंक हमें क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया कि आदमी किसी लायक नहीं है ना, सब कुछ से दिवालिया। और दिवालिया जैसे घोषित करेगा तो ना तुम्हारे मम्मी पापा, ना कोई आदमी तुमको एक जगह जमीन भी कहीं नहीं देगा, है कि नहीं। तो दिवालिया का मतलब होता है कि पूरी तरह से कंगाल, जिसको बोले क्या चीज, भिखारी, है ना। आप पहले थे करोड़पति, लेकिन आप बन गए कौन सा पति, रोडपति, उसी को क्या बोलेंगे, दिवालिया, यानी बैंकरप्ट। आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो इंसॉल्वेंट या तो बेगर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बच्चे, नेक्स्ट है बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियन, BARBARIAN। बारबेरियन का मतलब क्या, असभ्य। असभ्य को क्या बोल सकते हो, इलिटरेट, माने वैसा व्यक्ति जो, असभ्य का मतलब क्या, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में बात करेगा तो कुछ थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, है कि नहीं। पढ़े लिखे वाले लोग पढ़े लिखे जैसे बात करेंगे और अनपढ़ लोग अनपढ़ जैसे बात करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए बारबेरियन का मतलब असभ्य, और एक बारबेरियस, देखिए अनपढ़ आ गया ना, बारबेरियस और बारबेरियन दोनों सेम जैसा वर्ड मीनिंग लग रहा है। इलिटरेट का मतलब भी अनपढ़ और सैवेज का मतलब भी असभ्य। इग्नोरेंट भी बोल सकते हो और फिरोसियस भी बोल सकते हैं हम इसे, है कि नहीं। चलिए आप वर्ड मीनिंग को पूरी तरह से नोट करेंगे, आप इसे याद जरूर करेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं कल, है ना। धन्यवाद, बाय।